अरे ये बुड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? बुड्ढा कौन है ये? ये वही बुड्ढा है जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछे सफाई का काम करता था। अच्छा, और इसने शर्ट तो देख कितनी अच्छी पहन रखी है। पक्का ये बुड्ढा कहीं से मांग के ही लेके आया होगा। अबे तू भी कैसी बात कर रहा है? चोरी करके लाया होगा, इसकी शक्ल से ही पता लग रहा है। और इसकी औकात है ब्रांडेड कपड़े पहनने की। ये आप क्या बात कर रहे हैं? वाह बुड्ढे, तूने झाड़ू पोछे का काम क्या छोड़ा हमारे घर से? तेरी तो जवान कैची की तरह चलने लग गई है। अरे बुड्ढे बता तो दे, ये शर्ट कहाँ से मांग के लेके आया है तू? देखिए, ना मैं ये शर्ट कहीं से चुरा कर लाया हूँ, ना किसी से मांग कर लाया हूँ। ये शर्ट ना मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दी है। अरे हाँ, इसकी तो एक बेटी भी थी, कहता था बहुत बड़ी मालकिन बनेगी। जरूर 3-4 घरों में एक्स्ट्रा काम मिल गया होगा झाड़ू पोछे का, तो मालकिन तो अपने आप ही बनेगी। आप लोग तो मेरी बेटी के बारे में जानते ही नहीं हो, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बेटी सचमुच में बहुत बड़ी अफसर बन गई है। अरे हाँ, बोला तो 2-3 घरों में काम करेगी तो अफसर ही बनेगी। देख तो ज्योति, तूने इस पे कितने एहसान किए थे, और ये बुड्ढा कितना बेशरम है। एहसान वैसान कुछ नहीं सोच रहा है ये, उल्टा हमसे ही जवान लड़ा रहा है। हमें अकल नहीं है क्या? और एक बात और बताओ बुड्ढे, तुम लोगों के ना सपने बहुत बड़े होते हैं, पर जब उन सपनों को सच करने की बारी आती है ना, तो तुम्हारी टाटा फिस हो जाती है। मदद? कैसी मदद? मैं आपके घर में काम करता था, उसके बदले आप मुझे मेरी तनख्वाह पैसे देती थी। और कौन सी मदद करती थी आप मेरी? मैं जो आपके घर काम करता था, कई बार तो आप लोग मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं देते थे। कई बार मेरे पैसे आप लोगों ने मारे हैं। कितना बदतमीज बुड्ढा है, तुझे तो तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। आप बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो। मेरी बेटी अभी आती ही होगी। अरे ओ बुड्ढे, अगर हम तुझे जानते ना तो तेरी फटीचर लड़की को भी जानते होंगे। और ऑफ कोर्स सी बात है, जब तेरा हुलिया देख के पता ही चल रहा है कि कितनी बड़ी गवार है, तो तेरी लड़की भी तेरी तरह गवार ही होगी। मेरी बेटी को जानते ही नहीं हो, फिर भी बोल रहे हो उसके बारे में? हाँ, आने दे तेरी भिखारन बेटी को, हम भी तो देखें कितने फटे हुए कपड़े पहन रखे उसने तेरी तरह भीख मांग कर। मैं तो आपको अपनी बेटी जैसा ही मानता था। भले मैं आपके घर में नौकर था, लेकिन आखिर मैं एक इंसान ही तो हूँ ना। लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी इंसानियत भी नहीं देखी, मेरे पैसे ही मार लिए। ओए बुड्ढे, एक मिनट, ये बेटा क्या लगा रखा है? हाँ, हम ना कोई तेरे बेटे नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाला है यहाँ पर, और अपना काम कर, और ना अपनी औकात में रह के बात किया कर हमसे। कितने ज़्यादा बदतमीज हो तुम दोनों, और यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो। बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तू है। और तुझे हमने बोला था ना इतनी देर से चाय लाने के लिए, जा जाकर चाय लेकर आ। वे चल बुड्ढे, चाय लेकर आ। मैम, आपने मुझे थप्पड़ मारा इस बुड्ढे की वजह से? जबान संभाल के बात कर, ये मेरे पापा जी हैं। क्या? पर ये तो टेबल साफ कर रहे थे। वो टेबल इसलिए साफ कर रहे थे क्योंकि मेरे कपड़ों पे कॉफी गिर गई थी, तो मैं वॉशरूम में गई थी कपड़े साफ करने, और यहाँ पर तुमने ये सब कर रखा है। पर मैम, इन्होंने तो हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम भी किया है। झाड़ू पोछा करते थे, और हाँ, तुम्हें ये दिख गया कि वो झाड़ू पोछा करते थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखा कि वो झाड़ू पोछा क्यों करते थे। मेरी पढ़ाई के लिए आज जो मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ ना, सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से। उन्होंने जाके घर घर में झाड़ू पोछा लगाया है, दिन रात मेहनत की है, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और देखो, आज ये कंपनी मेरी है और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ एज अ बॉस। आई एम सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हमें नहीं पता था ये आपके पिताजी हैं। और आप ही बताइए ना, अगर हमें ये बात पता होती तो हम इनसे क्यों ही बदतमीज से बात करते? हम तो इनसे रिस्पेक्टफुली बात करते ना, रिस्पेक्ट देते। आई एम रियली सॉरी मैम, हमें पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हारे बॉस का पिता हूँ, तब तो मेरे साथ बदतमीजी नहीं करते। लेकिन अगर तुम्हें पता होता मैं किसी और का पिता हूँ, तो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार है। अरे ये कहाँ का न्याय है? आज तो तुम दोनों ने अपने माँ बाप का नाम ही डुबो दिया। आए तो तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने हो, लेकिन लगता नहीं है कि तुम दोनों कुछ पढ़े लिखे भी हो। जब तुम किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करते हो ना, तो तुम अपने माता पिता के संस्कारों को दर्शाते हो। तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ संस्कार भी दिए होंगे। खुद ही सोचो, तुम दोनों ने अपने माँ बाप का नाम आज डुबो दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मैंने तुम्हारी सारी हरकत ना अपनी आंखों से देख ली है। मुझे ना इस ऑफिस में तुम जैसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जिनको बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। तो
ऐसे स्टाफ का मैं क्या करूंगी? सो यू कैन लीव, आप जाइए यहाँ से। मैम प्लीज। इनफ, अब तुम यहाँ से खुद जाओगी या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊं?